क्वेश्चन है आपका, उसने आपसे बोला कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 18 ग्राम ऑफ वाटर, in 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो ये बताइए 18 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके लिए हम अगर हम एक एटम दिखाएं आपको, वाटर का एक एटम, वाटर का एक एटम, सॉरी आई एम सॉरी, एक मॉलिक्यूल, ठीक, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का डायग्राम कैसा बनेगा आपका? एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, पानी के एक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वन H2O मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए? चलिए कैलकुलेट करिए। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता था, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता था। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, बताइए। अरे भाई यही नहीं पता क्या आज तक? वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8, हाइड्रोजन में 1 और ये वाले हाइड्रोजन में 1, ठीक। अब सुनिए, उसने हमसे ये नहीं बोला, उसने हमसे कहा भैया हमने आपको 18 ग्राम पानी दे दिया है, ये हमारे पास पानी रखा है ग्लास में, ये इस तरीके से, और इस पानी का जो मास हमें दिया हुआ है वो 18 ग्राम दिया हुआ है। तो उसने बोला 18 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए। तो भाई 18 ग्राम पानी में कितने मोल्स हैं वो निकाल लीजिए। और मोल्स नहीं निकाल पाओगे क्या बताइए? हाँ, मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्यों भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से आप वेट कितना है 18 ग्राम, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के ग्राम पर मोल लगा दीजिए तो 18 ही तो होता है। अरे भूल गए हो क्या? ऑक्सीजन 16 + 1 + 1 18 आता है ना, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम गया, मोल ऊपर जाएगा, 18 से 18 कटेगा तो 1 मोल हमारे पास आएगा। 1 मोल का मतलब है कि, ध्यान सुनिए, 18 ग्राम पानी में 1 मोल है, ठीक। तो 1 मोल का मतलब है कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 18 ग्राम पानी में? तो हमने इसको 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो के इक्वल, यानी कि 6.022 × 10⁻23, ठीक। तो मोल कॉन्सेप्ट है बस, ठीक। तो 18 ग्राम दिया था, ग्राम को हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया, और मोल से में हमें पता है मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? पानी के। अब बहुत आसान है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? भाई देखिए, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारे पास तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल बैठे हुए? इतने सारे। 1 मोल का मतलब इतने सारे। तो इतने सारे में क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 10, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में इंटू 10, 10 का मतलब 10⁻1। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ग्राम पानी में 6.022 × 10⁻23 + 1 24। तो बच्चों वाला सवाल था, आप कर सकते हो। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे। केमिस्ट्री में खूब आपने पढ़ा है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक।